हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान पॉलिटी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा इसकी ट्रिक देख लेते हैं, यानी कि जितने भी आर्टिकल है इनकी हम ट्रिक देख लेते हैं। सजन नो स्वेटर, तो सजन अब स्वेटर नहीं चाहिए क्योंकि राजस्थान के अंदर क्या है, ठंड कम होने लगी है। तो सजन नो स्वेटर, अब स्वेटर की आवश्यकता नहीं है। ए4 आप लास्ट में लगा लेंगे क्योंकि जो 4 आर्टिकल है वो एक जैसे ही है, तो उनको मैं आपको अलग से याद करवा दूंगी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक में हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो ऐसे हो जाएगा कि स्टेट में हाई कोर्ट हो सकता है, यानी कि राज्यों का अपना क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। तो किसमें लिखा हुआ है? ये 214 के अंदर लिखा हुआ है। ऐसे क्या हो जाएगा कि हाई कोर्ट जो है यानी कि उच्च न्यायालय जो है ये एक अभिलेख के न्यायालय होता है। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख के न्यायालय होता है 129 के तहत, उसी प्रकार हाई कोर्ट भी क्या होता है, अभिलेख के न्यायालय होता है 215 के तहत। जिससे हो जाएगा गठन 216 में, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसका गठन। एन से हो जाएगा नियुक्ति, यानी कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के अंदर 217 के अंदर। 218 में हो जाएगा नो से मतलब है कि ऐसे कुछ उपबंध सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे कुछ उपबंध जो हाई कोर्ट पर लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे उपबंध जो हाई कोर्ट पर लागू नहीं होते, नहीं मतलब नो। तो ये किसमें आ जाएगा? 218 के अंदर। फिर आप एस को स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि एस से 2 आर्टिकल याद रखना है। एक तो शर्त, एक तो शपथ और एक शर्त। शपथ पहले लेंगे, शर्त बाद में। ठीक है, तो 219 में तो क्या आ जाएगी, जो न्यायाधीश है उनकी शपथ, और 220 में उनकी सेवा शर्त है। ठीक है, से हो जाएगा वेतन, यानी कि न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को लेकर इसमें 221 के अंदर। टी से हो जाएगा ट्रांसफर, 222 के अंदर क्या है, जो न्यायाधीश है उनका ट्रांसफर 222 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इससे हो जाएगा एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस, यानी कि जो हाईकोर्ट है उसके अंदर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति, यानी कि इसका उल्लेख इसमें 223 के अंदर। ऐसे भी आप 2 आर्टिकल याद रखेंगे, 224 और 225। पहला ऐसे हो जाएगा अपर न्यायाधीश, यानी कि हाईकोर्ट के अंदर जो है अगर कार्यभार बढ़ता है तो वहाँ पर अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, और 225 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एरिया। ऐसे अपर न्यायाधीश और ऐसे एरिया मतलब कि जो हाईकोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। ठीक है, किसमें लिखा है? 225 के अंदर। 224 ऐसे भी आप याद रखेंगे, 224 एक के अंदर क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, तो 224 के अंदर अपर न्यायाधीश और 224 एक के अंदर क्या है, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है। अगर कार्यभार पड़ता है तो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, आर से क्या हो जाएगा, रिट, यानी कि जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, उसी प्रकार जो हाई कोर्ट है उसको भी 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। रिट की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले हाई कोर्ट की अधिक होती है। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, 226 के अंदर है। फिर F4 से आप याद रखेंगे 4 आर्टिकल, कौन कौन से? 227, 228, 229 और 30। अधीक्षण, अंतरण, अधिकारी और अधिकारिता, ऐसे याद रखेंगे। अधीक्षण, अंतरण, अधिकारी और अधिकारिता। ठीक है, अधीक्षण का मतलब है कि जो हाईकोर्ट है वो अपने जो अधीनस्थ न्यायालय है उनका अधीक्षण कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है। ठीक है, निरीक्षण कर सकता है उनका। और इसके अलावा 28 में क्या लिखा हुआ है, अंतरण, यानी कि कोई केस है उसको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है कौन, मुख्य न्यायाधीश, तो अंतरण। इसके अलावा अधिकारी मतलब कि जो अपने हाईकोर्ट है अपने खुद के अधिकारी और पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं कर सकता है। ये किसमें? 229 के अंदर। अधिकारिता का विस्तार किसमें है? 230 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 214 में। तो क्या है कि राज्यों का क्या हो सकता है, एक हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक है, 231 में क्या लिखा है कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक संयुक्त हाईकोर्ट हो सकता है। इसमें तो एक राज्य का एक, इसमें एक या एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, एक संयुक्त हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट है, कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, 241 में क्या है, जो संघ शासित प्रदेश है यानी कि जो यूटीज है उनका भी स्वयं का क्या हो सकता है, हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक है, अब तक के जो हाईकोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है, कितने मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट जो है उनके कितने मुख्य न्यायाधीश जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में क्या बन चुके हैं, न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुके हैं? तो अब तक क्या है, 14। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश है जॉर्ज मसीह, वो भी 14वें न्यायाधीश बन चुके हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में कौन है अभी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो प्रथम तो कौन थे, के.एन. वांचू, और अभी 14 कौन से बने, जॉर्ज मसीह, जो वहाँ पर क्या बने, न्यायाधीश बने। इन 14 में से भी 3 ऐसे हैं जो क्या बन चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, यानी कि हाईकोर्ट में भी क्या रहे, मुख्य न्यायाधीश, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी क्या बने, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित फैक्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई तब यहाँ पर
एक मुख्य न्यायाधीश और 11 जो है अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि 1 + 11 न्यायाधीशों की संख्या थी टोटल 12। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सवाई मानसिंह द्वितीय जो थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तब इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? कमलकांत वर्मा इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। हाईकोर्ट जो है जब इसकी स्थापना हुई तब एक हाईकोर्ट प्लस 4 खंडपीठों की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाईकोर्ट की स्थापना और इसके साथ ही 4 खंडपीठों की स्थापना की गई थी। कौन कौन से खंडपीठ है? तो बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। ठीक है, इसके बाद में ये जो जयपुर है इसको छोड़कर ये जो तीनों हैं बीकानेर, उदयपुर और कोटा, इन तीनों को 22 मई 1952 को समाप्त कर दिया गया था। जयपुर को कार्य करने की परमिशन दी थी, बाकी जो ये तीनों है एक खंडपीठें समाप्त की थी 22 मई 1952 को। इन चारों खंडपीठों की स्थापना 1949 में और 52 के अंदर इन 3 खंडपीठों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। हाईकोर्ट जो है ये जोधपुर के अंदर होगा और जो राजधानी है वो जयपुर के अंदर होगी। ये किस समिति की सिफारिश थी? ये BR पटेल जो समिति थी उसकी सिफारिश पर इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? जोधपुर रखा गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद में इसके नियम जो है, नवीनतम नियम जो वर्तमान में लागू है वो नियम बनाए गए थे और उन नियम को तहत न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 1 + 6 यानी कि 7 कर दी गई। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान के अंदर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। उसके बाद में 1950 के बाद में न्यायाधीश 1 + 6 यानी कि 7 की गई थी। ठीक है, इसके अलावा 26 फरवरी 1958, ठीक है, 26 फरवरी 1958 को जो ये जयपुर खंडपीठ है इसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको भले ही 4 खंडपीठ याद होनी हो, एक याद रखिएगा, जब हाईकोर्ट का गठन हुआ तब 1949 में जयपुर खंडपीठ है इसकी स्थापना की गई। 58 में इसको समाप्त कर दिया गया और किसकी सिफारिश पर? P सत्यनारायण जो समिति थी इसकी सिफारिश पर इसको समाप्त किया गया था। और 1977 है वहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इसका पुनर्गठन किया गया 1977 के अंदर। ठीक है, तो ये आप तीनों डेट जो है ये जयपुर खंडपीठ से संबंधित याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में टोटल कितने जिला न्यायालय है? तो टोटल 36 से 3300 जिलों के अंदर थे। इसके अलावा 3 जो है जयपुर के अंदर और 2 जोधपुर के अंदर थे। ठीक है, वर्तमान में जो अलग अलग जिले बने हैं, नवीनतम जिले, वो जिस जिले से मतलब टूट के बने हैं वो उसी के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50 है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो JM पांचा थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे? तो कैलाशनाथ वांचू थे। कैलाश पर कौन रहते हैं? शिव रहते हैं और वो तो अनंत है, यानी कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले क्या याद रखेंगे? कैलाशनाथ वांचू। न्यूनतम कार्यकाल वाले याद रखेंगे सतीश कुमार, यानी कि SK मित्तल जो है वो न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश थे। हाईकोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने, टोटल तो 14 न्यायाधीश है जो मुख्य न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट में क्या बने? सिर्फ न्यायाधीश बने। ठीक है, उनमें से भी 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने। तीनों के नाम आपसे पूछ सकते हैं, चौथा नाम देकर पूछ सकते हैं निम्न में से कौन नहीं था। ठीक है, तो रविंद्र भट्ट थे, वांचू थे और वर्मा थे। तो वांचू यानी कि कैलाशनाथ वांचू, JS वर्मा, रविंद्र भट्ट, वांचू, वर्मा और भट्ट जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई दो ऐसे थे, सुरेश चंद्र सिंघल और राजेंद्र प्रसाद व्यास। ठीक है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने त्याग पत्र दिया, तो गर्ग, ऐसे कहेंगे गर्व से उन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कब बनी थी? 2001 के अंदर बनी, 2001 के अंदर बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 18 जुलाई 2022, यानी कि ये नवीनतम कुछ डाटा थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। 18 जुलाई 2022 को जो गहलोत सरकार थी उनके द्वारा 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थापना, जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय उनको खोलने की मंजूरी दी गई थी। कब? 18 जुलाई 2022 को। कितने? 5। ठीक है, एक तो जयपुर में था, एक उदयपुर, एक अजमेर और 2 जयपुर में, 2 जयपुर के अंदर, एक जोधपुर के अंदर, एक उदयपुर, एक अजमेर के अंदर। ठीक है, 20 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो है उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे SS शिंदे, उनके द्वारा प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, SS शिंदे के द्वारा। ठीक है, कब? 20 जुलाई 2022 को। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश नहीं है, एक क्या है? कार्यवाहक न्यायाधीश है। उनका नाम है MM श्रीवास्तव, यानी कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है। ये भी वर्तमान में क्या है? कार्यवाहक है। जॉर्ज मसीह जो थे वो कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे उसमें हम जो RPSC है उससे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।